अब द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर इज़। अब वो बताएं रेफ्रिजरेटर में कौन सा टेम्परेचर है, अगर उतना हो तो जो आपका फूड होगा वो एक्चुअली सेफ होगा। किससे? बैक्टीरिया से या दूसरे जर्म्स होते हैं जो फूड को ख़राब करते हैं। वो एक्चुअली 4 सेंटीग्रेड है। अब हम डिटेल देखें, ये जो फूड प्रिजर्वेशन होता है वे एक्चुअली क्या टेम्परेचर उसके लिए आइडियल टेम्परेचर होता है। एक तो हमें पता है रूम टेम्परेचर अराउंड 23 सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। अब अगर 5 से लेकर 60 के दरमियान हम किसी भी फूड को रखेंगे तो वो एक्चुअली ख़राब हो जाएगा, ठीक है। वो ख़राब हो जाएगा और इससे क्या होगा, जो फूड पॉइज़न हो सकता है, दूसरे जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह वो भी आ सकते हैं। अगर हम फूड प्रिजर्वेशन दो तरीके से करते हैं, या हम उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें अप टू 100 तक ले जाएं जो हीट के थ्रू होता है, या हमें इसे कूल डाउन करो जो रेफ्रिजरेटर के थ्रू होता है। वो 5 से लेकर 0 डिग्री या -15 तक हम ले जा सकते हैं। ये जो दो जोन होते हैं इनमें फूड प्रिजर्वेशन होता है, मगर जो आइडियल होता है फूड प्रिजर्व करने का वो होता है 4 सेंटीग्रेड। अब देखें और एक अपना एमसीक्यू से, द केमिकल कंपोनेंट दैट इज इनवेरिएबली फाउंड इन ऑल वायरसेस। जो ऑल वायरसेस में वो कौन सा केमिकल होता है, वो जो ज़्यादातर पाया जाता है वो एक्चुअली प्रोटीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट जो आम ऑर्गन्स होते हैं उसमें डीएनए होता है। जो सेल बना होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल बना होता है, वो डीएनए का बना होता है। वो सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए में स्टोर होता है। और अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस आर यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर उनमें एक ही सेल होता है। इंसान में या दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उसमें बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, मगर जो वायरस होता है वायरस यूनिसेल्यूलर होता है, उसमें एक सेल होता है। उस सेल की जो बनावट होती है, देखिए अगर मैं उस सेल को बनाऊं तो उसमें सिर्फ एक प्रोटीन की कोटेड मटेरियल होता है और कुछ नहीं होता। प्रोटीन का कोटेड मटेरियल होता है और डीएनए उसका पूरा फैला हुआ होता है, एक जगह नहीं होता, वो प्रोटीन की शेप में होता है। और ये वायरसेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, सिर्फ इस प्रोटीन की वजह से और डीएनए ना होने की वजह से, जो उसकी शेप है उसकी वजह से। और आजकल जो कोविड चल रहा है वो भी कोविड सार्स का एक किस्म का वायरस है। जैसे हेपाटाइटिस बी वायरसेस है, जैसे पोलियो भी वायरसेस है। ये सारे वायरस हैं और सारे वायरसेस ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब ये देखें, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूटेंट। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये मैं अगर फार्मूला बताऊं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला, ये कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें ऑक्सीजन एक होती है, इसमें ऑक्सीजन दो होती है। ये जो है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्चुअली इट रिएक्ट विथ होमोग्लोबिन। जो हमारे ब्लड में होमोग्लोबिन होता है जो प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक्चुअली जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड अपने मुंह में इंसर्ट करते हैं या इनहेल करते हैं तो एक्चुअली ब्लड के साथ मिक्स होती है और होमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऑर्गन में और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। और जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, मरी के इलाके में, मरी में जो 23 अराउंड 23 लोगों की डेथ हुई थी, वो भी इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई थी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो अमाउंट था वो एयर में ज़्यादा हो गया था और एयर पोल्यूट हो गई थी। और ब्लड में जब वो इन्हें जो सांस ले रहे थे आदमी, तो एक्चुअली उनके उनके ब्लड के साथ मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही थी और इवेंचुअली होमोग्लोबिन कम हो रही थी और ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी डेथ हो गई। और अब ये देखें एक एमसीक्यू, द ब्लड इंटर इन किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। अब इसको हम डायग्राम में समझेंगे। देखिए ये किडनी, दो किडनियां होती हैं इंसान के जिस्म में। अगर इसको डिटेल में देखें तो ये होती है, इनमें दो इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं या आर्टरीज होती हैं। एक होती है रेनल आर्टरीज जो अभी हमने पढ़ा, रेनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड इंटर होता है और ब्लड इंटर होने के बाद यहाँ से फिल्टर होता है, मतलब साफ होता है वो नेफ्रॉन के थ्रू।
नेफ्रॉन की एक जार जमी हुई होती है, ये नेफ्रॉन होते हैं यहाँ पर। वो नेफ्रॉन इस ब्लड को साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद यहाँ से ब्लड फ़िल्टर आउट होता है वेना कावा के थ्रू और डायरेक्ट हार्ट में जाता है। उसके बाद जो ख़राब ब्लड होता है, जो यूरेनियम होता है, ये आर्टरीज़ के थ्रू वेस्ट मटेरियल होता है, वो बाहर आता है, साफ़ मटेरियल दोबारा हार्ट में जाता है और यहाँ से रेनल के थ्रू एंटर होता है। नेफ्रॉन इसे साफ़ करती है। यही सारी जो होती है फिनोमेना होती है किडनी के अंदर। Who measured the velocity of light? जो velocity of light है 3 into raise power 8 मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली हमें किसने बताया है? रूमर एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिसने इसकी वेलोसिटी को काउंट किया हुआ था। अब ये देखें, ये मैंने आपको पहले भी एमसीक्यू समझाया हुआ है कि फॉलोइंग फोर्सेस कंबाइन टुगेदर टू कीप द प्लैनेट्स रिस्पेक्टिव ऑर्बिट्स। जो प्लैनेट्स हैं, ये सन है और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं। ये एक्चुअली दो फोर्सेस की वजह से। एक तो ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लैनेट लें हम अर्थ वाला, ये 3rd नंबर पर अर्थ आता है। ये अर्थ का लें तो अर्थ को जो सन अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अपनी तरफ पुल करता है, एक फोर्स ये लगती है। और दूसरी जो उसके अपोजिट फोर्स लगती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसके अपोजिट में लगती है। इसकी वजह से ये जो अर्थ होती है ये अराउंड सन घूमती रहती है और ये सारे प्लैनेट यहाँ से घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। अब ये देखें, मैग्नेट साहा इज़ नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। ये एक साइंटिस्ट है या एक आदमी है जो अपनी फिजिक्स में की फील्ड की वजह से पॉपुलर है। अब ये भी मैंने एमसीक्यूज आपको बताया। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट को जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें ये 3 जो सबस्टेंस मेजर कंट्रीब्यूटर होते हैं। लाइमस्टोन जो चूना होता है, क्ले मट्टी होती है और जिप्सम जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये तीनों एलिमेंट मिला के आपका सीमेंट फैक्ट्रीज में बनता है। ये भी एमसीक्यूज हमने किया हुआ है। मेबोमियम जो एक ग्लैंड होता है, आंख में एक गोश्त का टुकड़ा होता है जो आई में होता है, उसका एक प्रॉपर फंक्शन होता है मेमोबियम ग्लैंड। और लेटेक्स ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल। लेटेक्स मतलब एक किस्म का जार होता है, कपड़े होते हैं जो रबर के प्लांट में पाया जाता है। अब ये देखिए, जो डायनामो होता है, डायनामो एक्चुअली क्या करता है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है उसे कन्वर्ट करता है अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली चीज़ कौन सी है? वो डायनामो। और डायनामो को माइकल फेराडे ने इसको दरियाफ्त किया, इन्वेंट किया है। ठीक है। और मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो विंड प्लांट होते हैं, जो विंड प्लांट होते हैं एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी की वजह से घूमते हैं और उनके अंदर एक डायनामो लगा होता है और डायनामो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है।